गोल्ड चैनल के अंतर्गत आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में विथ लक्ष्मीकांत पांडे द्वारा आपको बताया गया है कि हर बार की तरह की हम एक मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते हैं। ये मेरी सीरीज का एक अनोखा विचार है और जिसके कारण जो है स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लाभ मिलने का पूरा चांस रहता है। तो आज हमको बताना है जेवलिन थ्रो और हैमर थ्रो के बारे में। तो सबसे पहले मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। मुख्य बिंदुओं, हैमर के 3 भाग होते हैं, हेड, बेयर एंड ग्रिप। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्रोइंग सेक्टर की लंबाई जो होती है 20 मीटर होने पर दोनों के बीच जो होता है वो होता है 13.68 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगले मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। हैमर थ्रो में केज जो होता है केज का आकार यू के आकार का यू जैसा होता है और केज के तख्तों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। हैमर की माप पुरुषों के लिए जो होती है लंबाई होती है ग्रिप के अंदर की साइड से 1175 मिलीमीटर और पुरुषों के लिए होता है 1.12 मिलीमीटर और महिलाओं के लिए होता है जो महिलाएं होती हैं उनके लिए होता है 11.1। हाँ, तो मित्रों आपको बता रहे थे कि जो मिनिमम लंबाई होती है वो 11.7 होती है पुरुषों के लिए और पुरुषों की जो मैक्सिमम वो होती है लंबाई वो 12.15 मैक्सिमम होती है। इसी तरह महिलाओं के लिए अगर हम देखेंगे तो 1.1 मतलब 11.6 मिनिमम और 11.95 मैक्सिमम। तो हैमर ग्रो केज की जो ऊंचाई होती है 7 मीटर की होती है। हैमर थ्रो की ग्रोइंग सेक्टर की कोण जो होता है 34.92 अंश का होता है। हैमर थ्रो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की दिशा में उसका ग्रोइंग सेक्टर होना चाहिए, मतलब बनाया जाता है। और अब हम मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट जेवलिन के लिए पढ़ेंगे। तो जेवलिन थ्रो के थ्रोइंग सेक्टर की जो कोण होता है 28.95 होता है। हैमर का होता था 34.92 और इसका होता है 28.95 होता है। अब आते हैं कि जेवलिन थ्रो में होता है उसकी लंबाई होती है 30 से 36.5 मीटर की होती है और जेवलिन थ्रो में जो थ्रोइंग सेक्टर की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। और पुरुषों के लिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए धातु के बने हेड एंड लंबाई जो होती है सॉफ्ट डंडे का होता है, मतलब जो जेवलिन होता है उसका जो फॉल होता है जो लंबा जो उसका मुख जिसको कहते हैं वो बना होता है धातु का और जो डंडे लगे होते हैं वो होते हैं लकड़ी के। और हेड की लंबाई जो होती है पुरुषों के लिए जो फॉल बना होता है मतलब जो जेवलिन है उसका जो मुंह होता है पुरुषों की जो लंबाई पुरुषों के लिए जो लंबाई होती है 25 से 33 सेंटीमीटर का होता है और महिलाओं के लिए 25 से 33 दोनों के लिए बराबर होता है। और सॉफ्ट डंडे का व्यास जो होता है वो 25 से 30 मिलीमीटर का होता है और महिलाओं के लिए 20 से 25 मिलीमीटर का होता है। मित्रों ये था हमारे मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे जो क्वेश्चन की सीरीज कराते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये जेवलिन और हैमर थ्रो के लिए किए गए हैं और उसके बाद हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जो हमारे क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। इनका करना इनकी बार बार रिवीजन करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। अब हम चलते हैं और आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे ये मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट के अलावा क्वेश्चन की सीरीज कराई जा रही है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। TGT, PGT, KBS, NBS और अन्य मुख्य परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इनको निरंतर रिवीजन करने और लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। पुरुष जूनियर के लिए हैमर का वजन कितना होता है? पुरुष जूनियर के लिए हैमर का वजन कितना होता है? 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 6.5 किलोग्राम और 7 किलोग्राम।
तो आपको बता दें कि पूरे जूनियर के लिए जो हैमर का वजन होता है वो होता है 6 किलोग्राम का। विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि पुरुष यूथ के लिए हैमर थ्रो का वजन कितना होता है? 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो और 5.5 किलो। तो आपको बता दूं कि ये 5 किलोग्राम का होता है। विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला यूथ वरिष्ठ कनिष्ठ के लिए हैमर थ्रो का वजन कितना होता है? 4 किलो, 225 ग्राम, 4.5 किलो और 4 किलो 7.25 किलोग्राम। तो आपको बता दूं ये 4 किलोग्राम का होता है। और हैमर थ्रो के वृत्त का डायमीटर कितना होता है? जिस वृत्त से हम हैमर थ्रो का थ्रोइंग सेक्टर बनाते हैं उसके वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास जो होता है वो होता है 2.135 मीटर का। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हैमर थ्रो के वृत्त में दोनों तरफ कितनी लंबी रेखा खींची जाती है? 60 मिलीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 65, 70 और 75 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं कि ये 75 सेंटीमीटर की लंबी रेखा होती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। हैमर थ्रो में रेखाओं की चौड़ाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं कि जो भी चौड़ाई कही जाती है रेखाओं की वो 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती है। इसमें भी 5 ही सेंटीमीटर है। हैमर थ्रो का सेक्टर कितने अंश का होता है? अभी मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया भी गया है कि जो हैमर थ्रो होता है उसका जो हम सेक्टर है वो होता है 34.93 अंश का होता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन का नंबर जो अभी बताया है इसमें से थोड़ा मिसिंग है और ये क्वेश्चन जो है इसमें विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर सी माने 34.92 का होता है। विकल्प नंबर सी। ये अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। जो यदि हैमर सेक्टर की रेखा को स्पर्श के लिए लिया जाए तो क्या निर्णय लेगा? फाउल है, फाउल नहीं है, चेतावनी दे के मान लिया जाएगा, चेतावनी दी नहीं जाएगी। तो आपको बता दूं कि इसमें विकल्प नंबर ए है कि अगर हम उसको छू लेते हैं तो हम फाउल माने जाएंगे। विकल्प नंबर ए सही है, हम फाउल मान लिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैमर ग्रिप की लंबाई अंदर की ओर जो पकड़ी जाती है वो कितनी होती है? 70 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर और 170 मिलीमीटर। तो आपको बता दूं इसकी जो ग्रिप होती है, ग्रिप को पकड़ने की जो क्षमता, पकड़ने का स्थान होता है वो 130 मिलीमीटर का होता है। विकल्प नंबर आपका सी सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 111। हैमर ग्रिप में की लंबाई जो पकड़ी नहीं जाती है वो कितनी होती है? 130 सेंटीमीटर तो पकड़ी जाती है और जो नहीं पकड़ी जाती वो होती है 110 मिलीमीटर की। विकल्प नंबर इसमें सी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 112। 4 किलोग्राम हैमर का डायमीटर कम से कम और अधिक से अधिक कितना होता है? अब इसके पहले मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया गया है। 90 से 95, 90 से 110, 90 और 95 से 110 और 95 से 120। तो आपको बता दूं कि विकल्प नंबर बी सही है इसमें। 95 से लेकर के सी, विकल्प नंबर सी सही है। 95 से लेकर 110 मिलीमीटर का होता है। 95 से लेकर 110 मिलीमीटर का होता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 किलोग्राम हैमर का डायमीटर कितना होता है? तो आपको बता दूं इसका जो डायमीटर होता है वो 100 से 120 मिलीमीटर का होता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7.260 किलोग्राम का हैमर का डायमीटर कितना होता है? तो आपको बता दूं ये 7.5 किलो का है। तो 7.5 किलो में थोड़ा वजन बढ़ जाएगा डायमीटर। तो इसका विकल्प नंबर बी सही है। 110 से लेकर 130 मिलीमीटर का होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भाला फेंक आ जाए, जेवलिन इसको हम भाला फेंक कहते हैं। तो आपको बता दूं कि भाला फेंक के लिए रनवे दौड़ने का जो कम से कम और अधिक से अधिक कितना होता है? तो कम से कम होता है 30 मीटर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35.5 मीटर का होता है। तो विकल्प नंबर इसमें बी सही है। आपको बता दो जेवलिन जिसके बारे में हम भी चर्चा चल रही है,
भाला फेंक जिसको कहते हैं। भाला फेंक में रनवे दौड़ मार्ग की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपको बता दूं, जो इसकी लंबाई तो आपको बता दिया कि 30 से 35.5 होती है, और इसका जो रनवे होता है 4 मीटर चौड़ा। कितने मीटर का? 4 मीटर का चौड़ा होता है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। भाला फेंक में रनवे मार्ग की चौड़ाई 4 मिलीमीटर होती है। उसके बाद आपको होता है भाला फेंक के लिए आर्क कितने मीटर की दूरी का होता है? तो आपको बता दूं कि जो भाला फेंक का जो आर्क होता है क्वेश्चन नंबर 117 का, तो इसमें होता है 8 मीटर का। कितने का होता है? 8 मीटर का होता है। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। भाला फेंक के आर्क की चौड़ाई कितनी होती है? 104 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और तो आपको बता दूं कि ये होता है 7 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। भाला फेंक में जहां आर्क बना होता है वहां से दोनों तरफ की ओर कितनी लंबी रेखा खींची जाती है? 70 सेंटीमीटर की, 75 सेंटीमीटर की, 80 सेंटीमीटर की और 50 सेंटीमीटर की। तो ये होती है 75 सेंटीमीटर की। विकल्प नंबर इसमें जो है बी सही है। अगले क्वेश्चन को, भाला फेंक का सेक्टर कितने एंगल का होता है? तो आपको बताओ 27, 28, 29, 30। तो आपको बता दूं इसमें विकल्प नंबर सी सही है। 120 का आंसर जो है वो है 29 अंश का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरुष वर्ग के लिए भाला फेंक का वजन कितना होता है? 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। तो आपको बता दूं कि इसमें विकल्प नंबर डी सही है, 800 ग्राम का होता है। महिला वर्ग के लिए भाला फेंक का जो भाला होता है उसका वजन कितना होता है? तो आपको बता दूं विकल्प नंबर इसमें बी सही है, 600 ग्राम का होता है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, पुरुष वर्ग के लिए भाला की लंबाई कितनी होती है? जो भाला होता है कितनी लंबाई होती है? 2.60 से 2.70, 2.60 से लेकर 2.80 मीटर तक, फिर 2.60 से 2.9 मीटर तक, फिर 2.60 से 2.95 मीटर। तो आपको बता दूं कि जो पुरुषों का भाला की लंबाई होती है वो होती है 2.60 से 2.70 तक। यानी विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। महिला वर्ग के लिए भाला की लंबाई कितनी होती है? तो आपको बता दूं इसमें विकल्प नंबर बी सही है, 2.20 से लेकर 2.30 मीटर तक की होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। महिला वर्ग में भाला के मेटल हेड की लंबाई कितनी होती है? तो आपको बता दूं मेटल हेड अभी इसमें जो मुख्य पॉइंट से इसमें बताया भी गया है। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है, 250 से लेकर के 330 मिलीमीटर तक की होती है। और यही अगर पुरुषों में देखें, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, 1.26। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें 250 से लेकर के और 320 मिलीमीटर की होती है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। विकल्प नंबर सी सही था। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, 127 को, महिला वर्ग के लिए भाला के टिप ऑफ मेटल हेड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लंबाई कितनी होती है? तो आपको बता दूं इसमें विकल्प नंबर सी सही है, 0.80 से लेकर के 0.92 मीटर की होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पुरुष वर्ग में भाला के टिप ऑफ मेटल हेड सेंटर से ग्रेविटी कितनी होती है? तो आपको बता दूं कि महिलाओं से पुरुषों की थोड़ा ज़्यादा होती है, तो 0.90 से लेकर के 1.06 मीटर की होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। महिला वर्ग में भाला के ग्रिप की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपको बता दूं इसमें विकल्प नंबर डी सही है, 140 से लेकर 150।
मिलीमीटर की होती है। अगर यही बात पुरुषों में देखी जाए तो पुरुष वर्ग के लिए जो ग्रिप की चौड़ाई होती है वो थोड़ा इससे ज़्यादा होती है, 150 से लेकर 160 मिलीमीटर को, तो विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथलीट अपने जूतों में कितने की स्पाइक का प्रयोग करता है? आपको बता दूं स्पाइक क्या है। स्पाइक होती है जो जूतों की सोल होती है, सोलों में एक नुकीली कांटे नुमा बनाया जाता है जिससे कि जिससे फिसलना, कोई भी एथलीट दौड़ते समय फिसले ना, तो उसको कहते हैं स्पाइक। तो आपको ये बता दूं कि जो स्पाइक होती है, स्पाइक जो होता है उसका जो एथलीट होता है उसके जूतों की स्पाइक जो होती है वो कितनी लंबी हो सकती है, तो आपको बता दूं कि ये स्पाइक होती है 11 मिलीमीटर तक लंबी हो सकती है। विकल्प नंबर डी सही है। एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक कितना लंबा स्पाइक का प्रयोग कर सकता है? अगर अधिक से होने चाहिए 11, लेकिन अगर वो चाहे तो 9 मिलीमीटर से ज़्यादा की स्पाइक नहीं रखेगा, क्योंकि उससे उसको दौड़ने में या किसी खेल को खेलने में दिक्कत आएगी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, ऊंची कूद और भाला फेंक में एथलीट कितनी लंबी स्पाइक का प्रयोग करेगा? ऊंची कूद जो होती है आप जानते हो, ऊंची कूद, और उसके बाद आती है एथलीट को भाला फेंक में दौड़ने में। तो इसमें जो होता है अपने जूतों में जो स्पाइक रहता है उसकी लंबाई होती है कम से कम 12 मिलीमीटर का रखेगा, जिससे उसको दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक स्पाइक का डायमीटर कितना होता है? डायमीटर का मतलब होता है कि कितना मोटा होता है, लंबाई का मतलब होता है कितना लंबा होता है। तो डायमीटर को अगर देखेंगे तो 4 मिलीमीटर की डायमीटर से बना हुआ होता है और 9 से 12 मिलीमीटर का लंबा होता है। मतलब मोटा भी होता है थोड़ा सा और लंबा भी होता है। मित्रों आपको बता दें कि इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है 135वां, और 135वें क्वेश्चन के साथ हम इस सीरीज का ये पार्ट नंबर 5th ख़त्म करेंगे। यदि सिंथेटिक फार्मेस नहीं है तो एथलीट के स्पाइक की लंबाई कितनी होती है? तो अगर बोल रहा है कि अगर सिंथेटिक सरफेस नहीं है, तो सिंथेटिक सरफेस नहीं है तो स्पाइक जो होती है आपकी और लंबी करनी पड़ेगी, वो होगी 25 मिलीमीटर की। अगर इससे कम की रहेगी तो जो एथलीट रहेगा उसको फिसलने का डर बना रहता है। तो आपको बता दूं कि ये सीरीज का एथलेटिक का जो पार्ट 5th था, अभी इसी क्वेश्चन के साथ इसका हम एंड करेंगे। मित्रों आपको बता दूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जो आपके टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन हैं। आपको बता दूं कि इससे अधिक इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन की सीरीज का हमारा 5th एथलेटिक समाप्त हो रहा है। आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।